हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर यहाँ पे हैं क्लास असाइनमेंट को लेकर के एडजेक्टिव के। ठीक है, और अभी हम लोग इसके क्वेश्चन को कर रहे होंगे, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में मिलके हम लोग शुरू करते हैं अब इसको। आई होप एडजेक्टिव आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेवल 1 का ये पहला क्वेश्चन है। इसके पहले जो डायरेक्शंस है, आई सजेस्ट यू ऑल कि कभी भी एग्जाम हॉल में हो तो डायरेक्शंस को ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शंस को पढ़ने के बाद आप एग्जैक्टली यू विल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट द क्वेश्चन सेज। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ही तो सब कुछ बताता है ना, तो वो ज़रूर देख लिया कीजिएगा। एनीवेज, अभी चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे। और ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ही इज श्योर टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन, नो एरर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ही इज श्योर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, है ना। अब एरर क्या है, क्या दिख रहा है आपको? सिंपली एक चीज देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, और इसके पहले ये जो वर्ड है फर्दर, यहां पे इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। दो वर्ड्स होते हैं, एक तो है फर्दर और दूसरा है फार्दर। अब ये फर्दर और फार्दर है क्या? फर्दर और फार्दर देख रहे हैं। फर्दर का मीन्स हुआ एडिशनल, फर्दर इज एडिशनल और इन एडिशन टू, इसको ऐसे कह सकते हो तुम, इन एडिशन टू फर्दर का मीन्स हुआ। और फार्दर का मीन्स क्या हो गया? ये डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है कि जहां तक आपने डिस्टेंस कवर कर लिया उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फार्दर। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? इन रिलेशन टू डिस्टेंस बियॉन्ड व्हाट इज कवर्ड। ठीक है, तो अब यहां बताना मुझे, ही इज श्योर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन में क्या किसी रिलेशन की बात हो रही है? रिलेशन की बात नहीं हो रही है ना, यहां पे किस चीज की बात हो रही है? एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे फर्दर का यूज करेंगे, फार्दर का नहीं। इसलिए ये जो फार्दर है ये यहां पे यूज नहीं किया जाएगा। सी पार्ट में एरर है, यहां पे फर्दर का यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? फर्दर का यूज करेंगे। ठीक है, ही इज श्योर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू हैव फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट। अगेन द सेम थिंग। अभी अभी हम लोगों ने पिछले वाले सेंटेंस को ऐसे ही तो किया ना, इसमें भी वही चीज है ना, इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। तो जब इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है मतलब डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये फार्दर जो है वो डिस्टेंस के लिए आता है, ये कंफर्म है हम लोग। तो अब यहाँ पे भी फार्दर नहीं करेंगे यूज। क्या यूज करेंगे भाई? ओ सॉरी, यहां यूज करेंगे हम लोग फर्दर का। ठीक है, यहां भी हम लोग फर्दर यूज करेंगे। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट आपका आंसर होगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट मी से फार्दर दैट आई कुड नॉट अग्री मोर। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको फिर से देखो तुम लोग। इसमें क्या कहना चाह रहा है? लेट मी से इन एडिशन टू व्हाट आई हैव सेड। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि लेट मी से सम डिस्टेंस। कोई सेंस बना रहा है ये? नहीं ना। ये कहना चाह रहा है लेट मी से इन एडिशन टू व्हाट आई हैव सेड दैट आई कुड नॉट अग्री मोर। तो यहां पे भी इन एडिशन टू का सेंस है, तो फर्दर यूज नहीं किया जाएगा। क्या यूज करेंगे? फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट आपका आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, डिड यू नॉट वॉक फर्दर देन यू हैड प्लान्ड। अभी यहां पे देखो सिचुएशन बदल गया। क्या बदल गया भाई? अभी तक हम लोगों ने फर्दर को देखा, इन एडिशन टू, एडिशनल, एडिशनली, इसकी बात कर रहे थे हम। और यहां पे जैसे ही वॉक आया, ये समझ आ रहा है ना कि इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस समवेयर।
कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है किससे, डिस्टेंस से, और ये बता भी रहा है कि जितना आपने प्लान किया था उससे ज्यादा आपने वॉक किया या नहीं किया, नहीं किया ना, ये पूछ रहा है ये। तो अब सेंस यहां पे क्या है, वॉक के बाद जो ये फर्दर है, ये फर्दर तो इन एडिशन टू के लिए आता है, यहां पे डिस्टेंस वाला वर्ड यूज करना है मुझे, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, फर्दर की जगह पे फार्दर का यूज कर देंगे। ठीक है, यहां पे भी एरर समझ में आ गया ना कि इस बी वाले पार्ट में है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ओलिगार्की रमन्स पोजिशन वॉज अनक्वेश्चनेबली, यहां पे एक स्पेस होना चाहिए था, ये टाइपो है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, छोटा सा टाइपो है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है ये। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इन द ओलिगार्की रमन्स पोजिशन वॉज अनक्वेश्चनेबली द मोस्ट सुप्रीम। पहले तो ये बताओ, इसका मतलब पता है ना, ओलिगार्की इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय अ फ्यू पीपल, अ फ्यू वेल्दी पीपल, और वो अपने इस गवर्नमेंट को जो फॉर्म करते हैं ना, वो फॉर देयर करप्ट प्रैक्टिसेस, फॉर देयर सेल्फिश मोटिव, उसके लिए अगर उन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। ठीक है, तो चलो ये तो एक वर्ड था जिसको कि आप लोग को समझना चाहिए था। बाकी अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस में एरर के पार्ट को, कि क्या एरर है। बड़ी चीज ये है बेटा समझने के लिए आपके पास में, कि यहां जो मोस्ट सुप्रीम लिखा हुआ है, इस वर्ड को ध्यान देना। सुप्रीम एक ऐसा वर्ड है, मैं बता दूं आपको, ये सुप्रीम का मतलब क्या होता है, सुप्रीम का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर में, तो ये खुद ही वर्ड है अपने आप में, है ना, ये अपने आप में एक हाईएस्ट ऑर्डर में ही वर्ड है। अब इसके साथ में हमने मोस्ट भी यूज किया हुआ है। देखो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स, या फिर इनको और भी एक नाम से बुलाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग नॉन ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये जो सुप्रीम लिखा हुआ है ना, ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम और नॉन ग्रेडेबल। मतलब ये कि देखो अगर नॉर्मल सा कोई एडजेक्टिव होता है, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा बिग, या मैंने लिखा लार्ज, है ना, या फिर मैंने लिखा स्मॉल, यहां पे मैंने लिखा स्मॉल। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, लिखा मैंने क्या, स्मॉल। तो अब इसके पीछे क्या मैं वेरी लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना, ये लार्ज के पीछे भी स्मॉल के पीछे भी मैं वेरी लिख सकता हूं ना। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे कि पता है ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके पीछे हम लोग इंटेंसिफायर्स का यूज करते हैं। और वो इंटेंसिफायर करते क्या है, वो या तो एम्फेसाइज करते हैं किसी वर्ड को, या फिर डी एम्फेसाइज करते हैं, मतलब उसके इफेक्ट को लेसन करते हैं। ठीक है, जो वो वर्ड कह रहा है उसमें उसको उसकी इंटेंसिटी को घटा देते हैं। ठीक है, या तो वो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अब जैसे मैंने कहा वेरी बिग, तो मतलब उन्होंने बढ़ा दिया, और यही अगर मैं ऐसे बोलता, इसके लिए अगर कोई यूज करता समवॉट बिग, ठीक है बड़ा है बट ठीक ठाक बड़ा है, वैसा भी बड़ा नहीं है, इस सेंस में अगर बात कर रहे होते, तो कभी लेसन करता है, कभी वो ज्यादा बढ़ा देता है, एम्फेसाइज करता है। तो सिंपल वाले एडजेक्टिव्स के साथ में हम लोग ये वेरी का यूज कर सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं भाई, रैदर, क्वाइट, फेयरली, है ना, फेयरली, और बताओ समवॉट, समवॉट, मॉडरेटली, ह्यूजली, इंटेंसली, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, प्रेटी, जॉली, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। तो कहने का मेरे मतलब ये हुआ कि क्या ये जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, इसके पीछे आप लोग ऐसा ये जो वेरी लिखा हुआ है, या फिर रैदर, क्वाइट, फेयरली, ऐसा यूज कर सकते हो, समवॉट, इसका यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें इसको आप ग्रेडिंग इसको दे ही नहीं सकते हैं। अब सुप्रीम का मतलब सुप्रीम होता है, थोड़ा मोड़ा सुप्रीम अगर बोले तो कोई सेंस नहीं बनाता ये। तो बड़ी चीज तो पहले ये समझो, ठीक है, कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम, नॉन ग्रेडेबल। और ऐसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते हैं उनके पीछे हम लोग
ये कोई कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे किसी भी चीज का या कोई भी इंटेंसिफायर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पार्ट में एरर आपके सी वाले पार्ट में एरर है, आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको इसमें एक और भी चीज बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जब एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो और एक एडजेक्टिव होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो तुम लोग, और उस एडजेक्टिव को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं यही लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। और ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? ये जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ये इसमें तो यहां तो हमने देखा कि ये एक्सट्रीम है, ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट है। एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स में ऐसे इंटेंसिफायर्स हम लोग नहीं लगाते हैं, बट हां इसके लिए कुछ इंटेंसिफायर हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कंप्लीटली, या फिर हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूटली। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं कई बारी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ में। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कहा वेरी बिग, वेरी बिग के लिए अगर हमको एक्सट्रीम एडजेक्टिव देना पड़े तो मैं क्या दूंगा? इनॉर्मस लिख सकते हैं। या अगर वेरी स्मॉल की बात करें, यहां पे हम वेरी स्मॉल लिख सकते हैं, यहां पे टाइनी लिख सकते हैं ना। वेरी डर्टी की बात करते हैं अगर हम लोग, सपोज करो वेरी डर्टी, उसके लिए हम लोग वर्ड लिख सकते हैं क्या? ये फिल्दी। वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी का मतलब क्या हो गया? एक्सटैटिक या थ्रिल्ड। तो अब जब एक्सटैटिक का यूज कर देंगे तो फिर उसमें क्या हम समवॉट एक्सटैटिक या कुछ उसमें और भी कोई दे सकते हैं क्या? ये क्योंकि एक्सटैटिक का मतलब ही हो गया हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस वहीं पे हो गया, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव्स तो दे नहीं सकते हैं, बट इनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंटेंसिफायर्स, कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स बने हैं जो इसके पीछे लग जाते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने कहा टायर्ड, तो वेरी टायर्ड तो हो सकता है, बट एग्जॉस्टेड बोलेंगे तो क्या होगा? देखो तो वेरी टायर्ड को अगर हम एक वर्ड में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना एग्जॉस्टेड। अब ये एग्जॉस्टेड जो वर्ड है, इसके पहले हम ये यूज कर सकते हैं कंप्लीटली, है ना, ये यूज कर सकते हैं ना, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, एब्सोल्यूटली, ऐसे यूज कर सकते हैं। बट ये जो वर्ड्स हैं, ये जो मतलब ऐसे वाले एडजेक्टिव्स, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, इसके बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें आप किसी भी तरह के किसी भी इंटेंसिफायर को यूज नहीं करते। इनके पीछे हम लोग ऐसे कोई वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। अब सपोज करो इसके लिए सिर्फ आंसर यस और नो होता है। डेड, क्या कोई ऐसा हो सकता है वेरी डेड? क्या कोई ऐसा हो सकता है अ बिट डेड? नहीं ना, आइदर ही इज डेड और ही इज नॉट। मैरिड, आइदर ही इज मैरिड और ही इज नॉट। इसके लिए हम लोग सिर्फ यस और नो का ही आंसर हो सकता है ये, इसमें हम लोग किसी और इंटेंसिफायर को यूज नहीं कर सकते हैं। इसको एम्फेसाइज करने के लिए या डी एम्फेसाइज करने के लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता है। और ऐसे एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। अब कोई प्रेग्नेंट है, बोले शी इज समवॉट प्रेग्नेंट, हो सकता है क्या ऐसा? आइदर शी इज प्रेग्नेंट और शी इज नॉट। तो ये क्या है तुम्हारा? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। यहां पे आप लोगों ने तीनों चीज को समझ लिया अच्छे से। एक्सट्रीम, नॉर्मल एडजेक्टिव्स जिनके साथ में हम लोग ऐसे इंटेंसिफायर्स का यूज करते हैं, और एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। लेकिन ये मैंने तो तुम लोग को समझा दिया। बाकी यहां देखते हैं हम लोग, ये सी पार्ट में इसलिए एरर है कि ये जो है एक्सट्रीम एडजेक्टिव है और इसके पीछे हम लोग ऐसे इंटेंसिफायर का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए इस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, रमेश फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। नाउ सी, क्या कह रहा है ये सेंटेंस? पता लगाने की कोशिश करो, क्या कह रहा है भाई? देखो इसमें क्या एरर है, समझने की कोशिश करो। शुरू करें इसको। एक चीज पहले देखो, यहां पे ये वर्ड क्या है? हार्डली, और यहां ये क्या लगा हुआ है? नो। बच्चे
मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैंने एक लिखा हार्डली या फिर लिखा स्कैर्सली या फिर लिखा बेयरली, लिटिल, फ्यू। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ये कुछ वैसे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कुछ वैसे वर्ड्स हैं ये खुद में ही ना इनका नेगेटिव मीनिंग होता है। ये नेगेटिव मीनिंग लिए हुए वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग लिए हुए वर्ड्स होते हैं। तो जब ये पहले से ही नेगेटिव मीनिंग लिए हुए वर्ड्स हैं तो इनके साथ में हम लोग किसी और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, किसी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एनी को। और ये एनी को क्यों यूज करेंगे? बिकॉज एक चीज जान लो, देखो दो वर्ड और मैं बता रहा हूं आपको, सम और एनी। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो सम और एनी जो मैंने लिखा है, जब किसी नेगेटिव वर्ड में हम लोगों को कोई वर्ड किसी नेगेटिव सेंस में जो सेंटेंस है उसमें अगर इनमें से कोई देना पड़े, सम एनी, नो तो दे ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। ठीक है, किसी नेगेटिव सेंस में हम लोग क्या करते हैं? यूज एनी का यूज करते हैं। इनफैक्ट जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी अगर इन दोनों में से किसी का यूज करना पड़े तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। चूंकि यहां पे ये नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस था, ये है ना, सेंस इसका नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, इसलिए हमने यहां पे एनी यूज किया। अगर ये पॉजिटिव होता, इसका सेंस अगर पॉजिटिव होता तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे होते? सम को यूज कर रहे होते। तो इसके साथ साथ ये भी जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है कि सम को कहां यूज करते हैं, एनी को कहां यूज करते हैं। मैंने क्या कहा अभी आपको? एनी को कहां यूज करते हैं? या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अभी जैसे मुझे कहना हो कि मुझे आप लोगों की क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर मुझे ये कहना हो तो मैं क्या कहूंगा? आई डू नॉट हैव एनी डाउट, है ना, आई डू नॉट हैव एनी डाउट। आपकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मुझे कोई संदेह नहीं है। तो एनी डाउट बोला ना, यहां पे सम डाउट बोलता क्या? नहीं, फिर वो सही नहीं होता। या फिर अभी बचपन में आपने एक राइम पढ़ा होगा, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ये एनी वूल क्या है भाई? बिकॉज वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वहां पे सम का यूज नहीं कर सकते हैं, और ये नो का तो खैर यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो क्या यूज करना था हमको? एनी का यूज करना था। समझ में आया? ये नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज करते हैं। कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग सम का यूज करते हैं, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा अलग होता है। जब हम कुछ ऑफर कर रहे होते हैं किसी को, या किसी चीज के लिए उसको इनवाइट कर रहे होते हैं। ऑफर इन द सेंस कि तुम मेरे घर आते हो और मैं तुमसे ये पूछता हूं कि वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट्स, तो क्या बोला मैंने? सम बिस्किट्स, एनी बिस्किट नहीं बोलूंगा। क्या आप कुछ बिस्किट लेना पसंद करेंगे, ऐसे बोलूंगा ना। तो वहां पे ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें कि कुछ ऑफर किया जा रहा है या फिर कोई इनवाइट किया जा रहा है किसी चीज के लिए, वैसी जगह पे हम लोग सम का यूज करते हैं, बाकी हर जगह पे एनी का यूज होता है। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं ना? अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा। इस पार्ट में आंसर कौन सा होगा? सी, क्योंकि एरर इसी पार्ट में है। हार्डली के साथ में हम लोग नो को यूज नहीं करेंगे, मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस पहले ही से ये दे रहा है ना, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, बेयरली, लिटिल, फ्यू, तो इसके साथ में नो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है? 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, द पोप इज द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च।
छोटा कर दो थोड़ा इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है भाई? अगेन पहले तो ये सोच लो इसके लिए, ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, सुप्रीम, ये क्या है तुम्हारा? एक्सट्रीम एडजेक्टिव है ना, एक्सट्रीम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, इसके पहले हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, तो ये देख लिया आपने, बी पार्ट में एरर है, ठीक है, बी वाले पार्ट में एरर है ना। चलो यही आपका आंसर मार्क होगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वी विल डू आवर बेटर टू हेल्प दोज अनफॉर्चुनेट पीपल। 8वां नंबर क्वेश्चन, आवर बेटर। ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, आवर बेटर। क्या ये सही है? When you want to do something of the highest degree, जब भी किसी को आप हेल्प करने जाइएगा तो क्या अनमने ढंग से हेल्प कीजिएगा, या फिर यहां पे ये कंपैरिजन वाला वर्ड क्यों आएगा? क्या किसी दो चीजों में कोई ऐसा, कोई दो चीज या कोई दो पर्सन, कोई दो क्वालिटी, किसी चीज ऐसे में है क्या कि इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हो तो कंपेरेटिव डिग्री वाला कुछ यहां पे वर्ड देंगे? नहीं ना। हमने ये बताने की कोशिश की कि वी विल डू द बेस्ट दैट वी कैन। सेंस तो यहां पे ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है भाई, कि जो बेस्ट है अपना वो हम लोग देंगे टू हेल्प दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, ठीक है। तो यहां पे बेटर का यूज नहीं करके क्या करेंगे हम लोग, यूज बेस्ट का करेंगे, बिकॉज हम अपने हेल्प के हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, किसी कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। एक वर्ड और भी है अटमोस्ट, बट यहां पे वो सूट नहीं कर रहा, विल डू आर अटमोस्ट यहां पे सूट नहीं कर रहा है। सेंटेंस को थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रिफ्रेम करें तो वो भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बाकी अभी उसकी जरूरत है नहीं। अभी हम लोग यहां देखते हैं कि विल डू आवर बेस्ट टू हेल्प दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, ठीक है। अपने हेल्प के हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं हम। तो किस पार्ट में एरर है आपके? बी पार्ट में एरर है, और बी आपका आंसर मार्क करना होगा आपको, ठीक है। अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। He said that the board was most unanimous on this point. देख लो इसको भाई, समझ लो। बेसिक आइडिया फिर से ले लीजिए आप। ये जो यूनानिमस वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज में एक मत होना, है ना। एवरीबडी हैज द सेम ओपिनियन किसी चीज के प्रति, अगर एक ही मत है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनानिमस। तो क्या इसके पीछे हम लोग कोई ऐसा वर्ड लगा सकते हैं क्या, समवॉट यूनानिमस? अभी पूरा का पूरा जब एक मत है तो थोड़ा यूनानिमस है, थोड़ा एक मत है, उन लोग थोड़ा एक मत क्या होता है, नहीं हो सकता ना। ये भी क्या है तुम्हारा, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव। और अगर ये भी एक्सट्रीम एडजेक्टिव है तो यहां पे हम लोग फिर से मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट ही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। 12वां नंबर, ऑल्दो द मेडिसिन टेस्ट बैडली इट सीम्स टू हेल्प माई कंडीशन। नाउ सी, इसको देखो और समझने की कोशिश करो। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट बैडली। बेटे आप लोग ने वर्ब अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा। आप लोगों ने इन दो वर्ब्स के बारे में जाना है कि नहीं जाना है, पहले ये समझा दो। एक तो वर्ब होता है क्या, स्टैटिव, और दूसरा कौन सा वर्ब होता है, डायनामिक। इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। ये जो स्टैटिव वर्ब है ना, ये क्या बताता है, कंडीशन बताता है या फिर स्टेट बताता है, ठीक है। और ये जो डायनेमिक वर्ब है ये क्या होता है, ये एक्शन बताता है। ये एक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग किसको, डायनेमिक वर्ब को। अब ये मेरे दोनों को बताने का मतलब ये है बच्चे कि जब हम स्टैटिव की बात करते हैं कंडीशन बताता है। अब सिंपल सी बात सोचो, दो वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक वर्ड है प्ले और एक वर्ड है नो। ये दोनों वर्ड को देखो, एक प्ले वर्ड है और दूसरा कौन सा वर्ड है, नो।
अभी ये जो प्ले है, खेलना, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अभी खेल रहे हो, अभी बंद कर दो खेलना, फिर जब चाहे चालू कर दो खेलना, जब मन करे शुरू कर दिया खेलना, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन क्या अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुमको जानता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं अभी तुमको जानता हूं, अभी थोड़ी देर बाद मैंने जानना बंद कर दिया, फिर मेरा जब मन करेगा मैं जानना शुरू कर दूंगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसको सिंपल शब्दों में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है नो, इसको हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं क्या? ना, इसको हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते ना, लेकिन प्ले को हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं या नहीं? प्ले को हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे तब खेलना शुरू कर दिया, जब चाहे तब बंद कर दिया। तो ये एक्शन है, और ये क्या है तुम्हारा? दिस इज वन कंडीशन, दिस इज योर स्टेट। आई नो यू एंड दिस इज इट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो स्टैटिव वर्ब्स जो होते हैं ना और डायनेमिक वर्ब, उनमें ये बेसिक डिफरेंस ये है। अब आगे का जो डिफरेंस ये है उसको जानो कि स्टैटिव वर्ब के साथ ये अपने साथ में एडवर्ब नहीं लेते। जो स्टैटिव वर्ब है ना, वो अपने साथ एडवर्ब नहीं लेते हैं। अब ये जो जैसे आपने लिखा यहां पे टेस्ट, स्मेल, फील, ठीक है, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, है ना, ऐसे बहुत सारा और भी वर्ड्स है। ठीक है, मैंने आपको एक नॉर्मल सा ये दिया, एक ग्लिम्प्स दिया कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं स्टैटिव वर्ब्स। और ऐसे जो स्टैटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ में ये वर्ब अपने साथ में एडवर्ब नहीं लेते हैं, ये अपने साथ में क्या यूज लेते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं अपने साथ। ठीक है, एडजेक्टिव को यूज में लेते हैं। ये समझ आई बात कि स्टैटिव वर्ब्स जो हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं? एडजेक्टिव को लेते हैं। इनफैक्ट और भी इसी में कुछ और भी कड़ी है, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, और जो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? अपने साथ एडजेक्टिव को ही लेते हैं। तो यहां तो अभी हम लोग स्टैटिव वर्ब देख रहे हैं। ये देखा आपने, जो टेस्ट है वो क्या है? स्टैटिव वर्ब है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आगे बढ़े इसमें। यहां पे क्या होगा? बैड नहीं होगा, बैडली नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? बैड हो जाएगा। अब इसको और भी समझना है तो मैं समझा सकता हूं आपको, थोड़ा देखिए। रोजेज स्मेल, यहां पे मैं क्या लिखूं? स्वीटली या स्वीट? जब स्मेल को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? स्टैटिव वर्ब की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुशबू देती है। अगर ये गुलाब जो है वो खुशबू देता है, तो वो जब भी उसको हम लोग सूंघेंगे ना, तभी वो खुशबू ही देगा ना। ऐसा थोड़ी होगा अभी खुशबू दे रहा है अभी देना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं करेगा वो। जब भी सूंघे तभी खुशबू दे रहा होगा वो। तो यहां पे सेंस क्या हुआ? ये जो स्मेल है ये क्या हो गया आपका? स्टैटिव वर्ब। और अगर ये स्टैटिव वर्ब है तो इसके आगे हम लोग स्वीट लगाएंगे, स्वीटली नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये अपने साथ में क्या लेते हैं? एडजेक्टिव लेते हैं। समझ में आया? तो स्मेल क्या है आपका? टेस्ट क्या है आपका? ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब के सब क्या हैं? स्टैटिव वर्ब्स। और ये अपने साथ में एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते हैं। एनीवेज, ये तो आपने देख लिया। बी पार्ट में आपका एरर है, बी पार्ट ही आपका आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं थोड़ा। चलो 11 नंबर। इन विंटर द डेज आर वार्म देन द नाइट्स। सिंस यू मस्ट हैव स्टडीड दिस एडजेक्टिव, यू नो द कंपैरिजन पार्ट, है ना? कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होता है ये पता है ना भाई? जब दो के बीच में डेज एंड नाइट्स यहां जैसे दिख रहा है, इन दो के बीच में अगर कंपैरिजन की बात आएगी, सो नेचुरली वी हैव टू पुट अ कॉम्पेरेटिव डिग्री हियर, है ना? एक वर्ड ऐसा देना होगा जो कॉम्पेरेटिव डिग्री में हो। और वार्म जो है ये वो एडजेक्टिव नहीं है ना, कॉम्पेरेटिव डिग्री में नहीं है, ये तो पॉजिटिव डिग्री में है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? वार्मर, सिंपल। तो यहां पे क्या होगा? यूज वार्मर का यूज होगा। 11 नंबर का बी जो है ना, इसमें एरर है और यही आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। लेवल 2 में आ गए। लेवल 2, अभी इसको पढ़ो।
वोल द प्रोविंसेस स्टार्टेड रेवोल्यूशन अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। क्या कह रहा है ये, क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए? देखो बच्चे, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले तो ये देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अटपटा तो आप लोग को वैसे भी लग रहा होगा, है ना, और तुक्का मारना नहीं है, अभी हम लोग को समझना है एग्जैक्टली कि है क्या ये। अब यहां पे वोल यूज किया हुआ है, द यूज किया हुआ है, फिर प्रोविंसेस, यानी कि ये जो नाउन यूज किया हुआ है वो क्या है, प्लूरल नंबर में है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम लोग वोल का यूज करते हैं ना, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो ये होता है, देखना, पहले डिटरमाइनर, डिटरमाइनर ए एंड द मेनी, मतलब कुछ भी जो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनर, इसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, वोल, और इसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है, वो होता है यहां पे डिटरमाइनर प्लस वोल के साथ साथ वोल ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये था तुम्हारा वोल के साथ में। ठीक है, अब इसमें एक और भी चीज होती है भाई, समझना इस चीज को। ठीक है, क्या नहीं, मैंने कुछ क्या बताया आपको, वोल के साथ में प्रोविंस, आई एम सो सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था बेटा, सो सॉरी सो सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था आपको यहां पे कि ये जो अनकाउंटेबल नहीं, ये वोल के बाद में यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन को, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, काउंटेबल नाउन को यूज किया जाता है जो कि क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये समझ में आया बात, आ रही है बात समझ में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, देखिए यहां पे क्या करें, अब इसको प्रोविंस कर दें, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, यहां पे काउंटेबल नाउन होता है। नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसे स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे। यहां पे सिंपली अगर हम ऑल का यूज कर देंगे ना, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, होल को हटा के ऑल लगा दें, बिकॉज ऑल के बाद हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन का क्या, प्लूरल। ठीक है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल यूज कर सकते हैं, इसलिए यहां पे हम लोग ऑल का यूज करेंगे। ऑल द प्रोविंसेस स्टार्टेड रेवोल्यूशन अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। ठीक है बच्चे, लेकिन यहां पे मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर भी बता दिया, डिटरमाइनर प्लस वोल या वोल ऑफ, इसके बाद में काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर होता है। ठीक है ना, और इस पार्ट, किस पार्ट में एरर है इसके, ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग अब। I had not had some breakfast and I was getting hungry. Now see, अभी तो हम लोगों ने बात किया था ना इसके बारे में, मैंने कहा था ना कि जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हम लोग सम का यूज नहीं करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, है ना, सम का यूज नहीं करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो यहां पे सिंपली जो सम लिखा हुआ है वो नहीं होगा, क्या होना चाहिए, एनी का यूज होना चाहिए। क्या मार्क करेंगे अपने आंसर में, बी मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, बिकॉज इसके बारे में तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं ना, विस्तार से तो देखा है हमने इन चीजों को, तो यहां पे उतना विस्तार से बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर को। द क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स इज बेटर देन माउंटेन्स। नाउ सी, स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर देयर जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं चीजों को। एक चीज बताना बेटा, जब यहां पे बेटर का यूज हो रहा है, देखो इज बेटर देन, दैट मीन्स कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है तो इसका मतलब कंपैरिजन किसके बीच में होता है, दो समान स्टेटस वाली चीजों में होता है, दो समान स्टेटस होना चाहिए।
जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है उनका स्टेटस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहां बताना, यहां बात हो रही है किसकी, क्लाइमेट की बात हो रही है ना, प्लेन्स की जो क्लाइमेट है, मैदानी भाग की जो क्लाइमेट है, इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, माउंटेन्स के साथ। क्या ये सही है, क्लाइमेट का कंपैरिजन माउंटेन के साथ करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो एरर तो है। अब एरर है तो इसको कैसे समझेंगे, देखो बच्चे दो तीन चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लो इसको। सबसे पहले तो जब इस तरह के सेंटेंसेस को देखो और सबसे उसमें ये देखो कि कंपैरिजन कहां हो रहा है। अगर कंपैरिजन इक्वल स्टेटस में नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करो, सेंटेंस को ना ऐसे फ्रेम करो जहां पे ये हो जाए, ये मतलब फिक्स हो जाए, ये निश्चित हो जाए कि इक्वल स्टेटस में ही कंपैरिजन हो रहा है। अब इस सेंटेंस को लिखना कैसे है आप लोगों को, ये देखिए, द क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स इज बेटर देन, इसी का ना कंपैरिजन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ व्हाट, माउंटेन्स। अब ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ में कंपैरिजन। बट इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखना है। अब दो बारी यहां पे जो नाउन लिखा हुआ है, ये दोनों नाउन अच्छा लग रहा है क्या, प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं हम लोग, किसी भी सेंटेंस को क्रिस्पी बनाने के लिए, उसमें मोनोटोनी नहीं रह जाए। बार बार नाउन का यूज करते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो उस मोनोटोनी को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो द क्लाइमेट है ना, ये दूसरा वाला जो नाउन है, इसकी जगह पे हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। और वो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होगा, वो प्रोनाउन होगा दैट। ठीक है, वो प्रोनाउन कौन सा होगा, दैट, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यही प्लूरल होता, यहां पे कोई प्लूरल नाउन हो रहा होता, तो उस प्लूरल नाउन के लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन यूज करते, दोज, है ना, दोज यूज करते। तो आपने देखा कि जो यहां पे नाउन्स होते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो दैट है, या अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या है, दोज है ना। तो अब ये भी चीज समझ आ गया। अब इसके बाद एक और भी चीज देखो, यहां ये जो नाउन का जो इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इस नाउन के बाद ये कौन सा एक प्रेपोजिशन है ना, दिख रहा है यहां पे, ये प्रेपोजिशन है ना। इस प्रेपोजिशन को जो सेकंड वाला नाउन है उसके जस्ट आगे भी यूज करेंगे। अब चूंकि वो नाउन नहीं रहा, क्या हो गया है, वो प्रोनाउन हो गया है, बिकॉज नाउन के बदले में हम लोगों ने क्या कर दिया है, दैट या दोज का यूज करना था, यहां हमने दैट का यूज कर दिया। तो इस दैट के बाद ये जो ऑफ है, ये जो प्रेपोजिशन है, उसको यहां भी रखेंगे, इस नाउन के आगे भी रखेंगे। तो तीन चीजें समझनी है आपको। एक तो ये देखना है कि क्या कंपैरिजन इक्वल स्टेटस में हो रहा है, और अगर इक्वल स्टेटस में हो रहा है, आपने ऐसे सेंटेंस को फ्रेम किया, फिर देखा उसमें जो सेकंड वाला नाउन आया उसको आपने प्रोनाउन में बदल दिया, दैट या दोज में, और पहले वाले नाउन के आगे जो प्रेपोजिशन है वो सेकंड वाले प्रोनाउन के आगे उसको रख दिया। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये सेंटेंस क्या है भाई, ये सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स इज बेटर देन दैट ऑफ माउंटेन्स, दैट ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो इसमें एरर किस पार्ट में है, एरर यहां पे इस वाले पार्ट में है ना, और यही आपका आंसर मार्क करना है आपको। ठीक है बच्चे, चलें देखें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश possesses लिटिल मनी दैट ही विशेस टू स्पेंड। अब इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करो, व्हाट इज द एरर। देखो बच्चे, इसमें एक ये वर्ड यूज किया हुआ है लिटिल, इसके बारे में जानो थोड़ा। लिटिल, a little,
द लिटिल, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है, इस लिटिल का मतलब हो गया न के बराबर, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या होता है? न के बराबर। और मैं हिंदी में लिख दूं, न के बराबर, ठीक है, न के बराबर इसका मतलब होता है नेग्लिजिबल। और ये अब यहां पे इसका सेंस क्या हो गया भाई? कौन सा शेड है? नेगेटिव शेड का ये वर्ड है, इसका सेंस नेगेटिव है। यहां पे जो लिखा है हमने अ लिटिल, इसका मतलब होता है कुछ, सम, है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत के सेंस में इसको यूज करते हैं हम लोग, अ लिटिल। और द लिटिल का मतलब वॉट एवर देयर इज, जो भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, वॉट एवर देयर इज, यानी कि हिंदी में बोले तो जो भी कुछ, जो भी कुछ है, या जो भी कुछ, सिंपली यहीं तक कर लो, ठीक है, जो भी कुछ। ये सेंस समझ में आया इन तीनों का मतलब? और ये यूज किसके लिए किए जाते हैं ये भी बता दूं मैं आपको। ये यूज किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके लिए यूज किए जाते हैं ये? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। इस सेम मीनिंग में जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है उसको हम लोग देखें, ये फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, और द फ्यू होता है। सेम मीनिंग, न के बराबर, कुछ, और जो भी कुछ, ठीक है, सेम मीनिंग होता है। बट ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए। ये यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों के बारे में तो समझ में आ गया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब यहां ये देखना है आपको, मनी इज अनकाउंटेबल, ठीक है, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। इसके पहले हम लोग को यूज तो सही किया हुआ है, इन्हीं में से तीनों का यूज करना है। बट ये लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। ये सेंटेंस देखो क्या कहना चाह रहा है। ये सेंटेंस तो ये कह रहा है कि प्रकाश पोजेसेस सम मनी, थोड़ा बहुत उसके पास पैसा है, दैट ही विशेस टू स्पेंड। या ऐसा कहना चाह रहा है न के बराबर उसके पास पैसा है जो कि वो खर्च करना चाहता है। ऐसे तो नहीं है ना। यहां पे क्या कह रहा है? प्रकाश पोजेसेस सम मनी। एंड सम कहां कैसे यूज करेंगे हम लोग? सम के लिए यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अ लिटिल। लिटिल यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, या तो पॉजिटिव सेंस है इस सेंटेंस के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट यही है चीजों को देखना। यहां पे लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल होगा, ठीक है। तो बी वाला पार्ट जो है आपका मार्क करना होगा आपको आपके आंसर के लिए, बिकॉज इसी में एरर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखें 5वां नंबर। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। Of all the friends I have had, he is the most helpful and less arrogant. Now see. Of all the friends I have had, he is the most helpful and less arrogant. अब देखो यहां पे क्या है? Of all the friends की बात हो रही है, कंपैरिजन की कोई बात नहीं हो रही है ना। सारे दोस्तों में बताया जा रहा है इसके बारे में, है ना। इसका कंपैरिजन सारे दोस्तों के साथ किया जा रहा है, तो नेचुरल है ये सुपरलेटिव डिग्री में होगा, बिकॉज ये दो का कंपैरिजन तो है नहीं। और जब ये सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो ये बिल्कुल सही है, द मोस्ट हेल्पफुल। बट यहां पे जो लेस एरोगेंट है ना, ये प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ये लेस जो है ये तो कंपैरेटिव डिग्री में है। लेस जो है वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में है। इसके लिए जो इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है? क्या होता है भाई? लीस्ट होता है। इसका सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होता है। अब ये सेंटेंस अपने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ सही हो जाएगा, लीस्ट एरोगेंट, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है भाई? सी पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टू बॉयज सोहन वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट टू अटेन द हाइएस्ट परसेंटेज। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि भाई कोई कंपैरिजन कोई दो में थोड़ी ना हो रहा है, दो से ज्यादा में हो रहा है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पे देख रहे हैं क्या, ऑफ द टू बॉयज लिखा हुआ है, और ऑफ द टू बॉयज का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, और अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नेचुरल सी बात है यहां पे ये क्या है, द हार्डेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। हार्डेस्ट की जगह पे क्या यूज होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड यूज होना चाहिए। नॉर्मल क्या यूज होना चाहिए भाई, हार्डर, है ना, सिंपल। कंपैरिजन के साथ में कंपैरिजन वाला वर्ड। ऑफ द टू बॉयज सोहन वाज ट्राइंग द हार्डर टू अटेन द हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही आपका बी को आंसर मार्क करना है आपको, ठीक है, इसी पार्ट में एरर है ना। चलो देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू द टीम मैनेजर द कैप्टन्स परफॉर्मेंस वॉज वर्स ऑफ ऑल, अगेन वर्स ऑफ ऑल प्लेयर्स। आगे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, इन द टीम। क्योंकि अब तक ना, अब आपका दिमाग ना इन चीजों को आराम से देख रहा होगा, समझ रहा होगा। दो का कंपैरिजन है, दो से ज्यादा का कंपैरिजन है, सिंपल सी बात है यार। कैप्टन के परफॉर्मेंस की जो का जो कंपैरिजन हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, ऑफ ऑल द प्लेयर्स के साथ हो रहा है ना। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री क्या कर रहा है भाई, यहां पे तो सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, वर्स्ट, है ना। क्लियर, सी पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स हैड टेकन अ वॉव not to return to their classes until their demands were not accepted by the principal। पढ़ते पढ़ते कुछ चीजों के प्रति कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है, और इस सेंटेंस में वो चीज क्या है भाई, सबसे पहले तो ये देख लो, until है, और इसके बाद में यहां पे क्या है, not है। बच्चे दो वर्ड को मैं फिर से आपको बता दूं, एक तो होता है क्या, until, और दूसरा होता है अनलेस, है ना, अनटिल और अनलेस। ठीक है, ये जो अनटिल है ये टाइम के सेंस में यूज किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो, दोनों का दोनों जो है ना, ये कंडीशनल है, इनको कंडीशन के साथ में ही यूज करते हैं। क्योंकि यहां पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, एजिटेटिंग स्टूडेंट्स ने क्या किया है, एक वॉव लिया है, मतलब एक निश्चय किया है, ठीक है, प्रतिज्ञा ली है कि वो क्लास में रिटर्न नहीं होंगे जब तक से उनकी मांगे नहीं मानी जाए। तो अनटिल का मतलब ही जब तक से उनकी मांगे नहीं मांगी जाए, नहीं भी इसी में समाहित है। इसके बाद इसके साथ में अगर मुझे नॉट भी यूज करना पड़े तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो है ना अपने आप में इनके साथ नॉट अटैच्ड है। ठीक है, इसके साथ में क्या है, नॉट अटैच्ड है। और अनटिल क्या है भाई, क्या है अनटिल, टाइम के साथ में इसको ये करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जो कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम होता है। जैसे मैंने कहा, पार्टी कंटिन्यूड अंटिल द वी आवर्स इन द मॉर्निंग। जब तक से सुबह एकदम नहीं हो गया तब तक से पार्टी चलता रहा। समझ रहे हो, अंटिल का सेंस समझ में आ रहा है। और अनलेस क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई मैं किसी पिकनिक पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर में ना पता यूं ही नहीं जाता हूं जब तक से मुझे बुलाया नहीं जाता है। तो यहां पे कोई टाइम नहीं है। अनलेस आई एम कॉल्ड, दैट मीन्स एक शर्त है, एक नॉर्मल कंडीशन है कि आई शुड बी कॉल्ड एंड देन ओनली आई विल गो। मुझे बुलाया जाना चाहिए और फिर मैं जाऊंगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन, और यहां पे टाइम से रिलेट करता हुआ, इन कंटेक्स्ट टाइम के साथ में, इन कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनटिल और ये हो गया अनलेस। लेकिन दोनों में क्या कहा मैंने अभी, नॉट इंक्लूडेड है, तो यहां पे अलग से नॉट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर है भाई, सी पार्ट में एरर है। ध्यान दीजिएगा, अनटिल अनलेस के साथ में अगर कोई दूसरा भी वर्ड नेगेटिव यूज किया हुआ हो वो गलत होगा। ठीक है, सी पार्ट में एरर है, सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ट्राई टू रिमेन इम्पार्शियल until you have not heard। देखो आगे भी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, both sides of the story।
यहीं पे दिख गया। अनटिल के बाद क्या है फिर यहाँ पे फिर से नॉट यूज किया हुआ है ना। जबकि अनटिल और अनलेस के साथ में हम लोग एक्स्ट्रा एक अलग से नेगेटिव वर्ड नहीं दे सकते हैं। सो नॉट यहां पे नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलें बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Nowadays several steel products are superior than similar products made from brass, है ना। क्या लिखा हुआ है यहां पे? Nowadays several steel products are superior than similar products made from brass। देखो क्या यूज किया हुआ है, सुपीरियर दैन। देखो इंग्लिश में ना बहुत जगह से, मतलब हर लैंग्वेज से ना इंग्लिश में वर्ड्स लाए गए हैं। इंग्लिश ने अडॉप्ट किया है, हर लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स को अडॉप्ट किया है। आज ये इतना स्वेल कर गया है कि 15 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स हो गए इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना, ये भी लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में देखो ये क्या लगा हुआ है, ओ आर लेटर है ना। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं। क्या हैं? सुपीरियर तो दिखी गया आपको, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, है ना। और भी कुछ वर्ड्स होंगे। तो आप ये देखिए, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, ये सब के सब इसमें देख रहे हो लास्ट में क्या है, ये ध्यान देना, सब में दो लेटर जो है वो ओ आर है लास्ट वाला, है ना। ऐसे जहां भी आपको वर्ड्स दिखें, इनके साथ में आप कभी भी दैन का यूज नहीं करेंगे। बिकॉज एक चीज जानो, इनका कोई कॉम्पेरेटिव डिग्री होता ही नहीं है। ये खुद में कॉम्पेरेटिव डिग्री है। मैं कहूंगा आई एम सीनियर, तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो सामने मेरे बंदा होगा उससे मैं क्या हूं, सीनियर, मतलब एक लेवल ऊपर हूं ना। तो कंपैरिजन तो यहीं पे ऐसे ही हो गया ना, इसी वर्ड से हो गया। और ऐसे वर्ड्स के साथ में हम लोग ईयर वाला कोई कंपैरिजन तो यूज किया नहीं हमने, तो हम लोग दैन यूज नहीं करते हैं। ऐसे के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। तो दैन का यहां पे यूज नहीं किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट में एरर है, सी आपका आंसर है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर। With little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction. Again, पढ़ते के साथ जो सबसे पहली चीज दिखी वो यही दिखी कि यहां पे क्या यूज किया हुआ है, लिटिल, है ना। नेगेटिव सेंस, ध्यान रखना, नेगेटिव सेंस है ना लिटिल का, न के बराबर। तो मैं ये इस सेंटेंस में देखो क्या कहना चाह रहा है कि द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। ये मेजर अट्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया सकता था, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था। तो न के बराबर इमेजिनेशन और एंटरप्राइज के थ्रू, या कुछ इमेजिनेशन, कुछ एंटरप्राइज, मतलब कुछ उद्यम अगर ऐसा किया जाता तब तो जाकर के ऐसा होता ना जो यहां पे कहा जा रहा है। तो नेचुरल सी बात है, ये जो नेगेटिव वाला सेंस है यहां तो नहीं होगा, इसके लिए तो कोई पॉजिटिव वाला सेंस चाहिए ना। और पॉजिटिव सेंस वाला जो वर्ड है वो क्या है, अ लिटिल। हम लोगों ने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, पीछे भी कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने इस तरह के कवर किए ना। तो यहां पे दिख रहा है ना, अ लिटिल होगा, लिटिल नहीं होगा। ठीक है, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। आंसर कौन सा होगा आपका, ए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल वॉज डल, द लेटर पार्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या समझ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बच्चे। ये देखो यहां पे ये जो क्या लिखा हुआ है, लेटर पार्ट, है ना। एक चीज मैं तुम लोग को यहां दिखाऊं, ये जो वर्ड है ना लेट, ये चलता है ऐसे, इसका तीनों मैं ये दिखा दूं, ये कॉम्पेरेटिव और ये सुपरलेटिव हो गया क्या, लेटेस्ट। ठीक है,
ये किसके लिए यूज होता है? लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये टाइम के लिए यूज किया जाता है ना, किसके लिए यूज किया जाता है? तुम बताना। ये हमेशा टाइम बताने के लिए, मतलब समय के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और जब इसी के लिए हम लोग आगे यहां पे देखें, इसका अगर कॉम्पेरेटिव ये हुआ पड़ा है लैटर और लास्ट, ठीक है, लैटर और लास्ट अगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है? ये जो स्टेट कर रहा है, ये जो बता रहा है, वो बता रहा है क्रम को बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है, सीक्वेंस को बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस बताता है और ये जो है वो टाइम बताता है। ये क्रम के बारे में, ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। तो अब यहां बताना मुझे, इस जो मैंने यहां लिखा है इसको देखो और इसके हिसाब से कोशिश करो इसको समझने की। क्या यहां पे लेटर होना चाहिए? क्या कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए वहां पे, या ऑर्डर यानी क्रम से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए? यहां पे क्रम से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, है ना, क्योंकि पहला पार्ट और उसके बाद उसका अगला पार्ट, तो ये क्रम ही तो है, ऑर्डर ही तो है, सीक्वेंस ही तो है। तो यहां पे लेटर नहीं होगा, क्या यूज किया जाएगा? लैटर, ठीक है। किस पार्ट में एरर है आपके? आंसर बी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As Ruchi had taken only a few sips, there was still little water left in the glass. समझो, इसको बनाने की कोशिश करो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया था, है ना। देखो यहां पे भी है a few और यहां पे है little, ठीक है। अब इसमें एरर कहां है ये समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? As Ruchi had taken only a few sips, कुछ सिप्स ही लिए थे उसने, यहां पॉजिटिव सेंस है ना, कुछ सिप्स ही लिए थे रुचि ने। देयर वॉज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, मतलब फिर भी कुछ पानी तो बच गया ना ग्लास में। तो क्या इसका जो शेड है, जो कोनोटेशन है, क्या वो नेगेटिव है? क्या ये नेगेटिव सेंस दे रहा है? नहीं ना, इसको देना क्या है? पॉजिटिव सेंस ना, कि उसने कुछ सिप्स लिए भी, उसके बाद भी क्या हुआ कि कुछ पानी बच गया, है ना। 9 के बराबर पानी बच गया, ऐसा तो बात हो ही नहीं रहा है इसमें। कुछ पानी बच गया। इनफैक्ट इस लिटिल का कोई सेंस नहीं है, यहां पे पॉजिटिव शेड वाला एक वर्ड चाहिए। कुछ पानी बच गया, यहां पे क्या होना चाहिए? अ लिटिल, है ना, अ लिटिल। लिटिल का मतलब तो न के बराबर है, जो कि यहां पे कहीं से भी सूट नहीं कर रहा है इस सेंटेंस को, है ना। समझ में आया? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसको आपने मार्क कर दिया होगा सी इसका आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। अब अगले को देखते हैं। इट इज जनरली सेड दैट अ पर्सन हु टॉक्स मोस्ट डज लिटिल इन लाइफ। डज लिटिल इन लाइफ। अब बताना क्या करें, यहां पे क्या किया जाए भाई? क्या किया जाए भाई? यहां पे देखो टॉक्स मोस्ट, है ना, किसकी बात हो रही है? कि ऐसा जनरली कहा जाता है कि कोई आदमी जो बहुत ज्यादा बात करता है वो बहुत कम काम कर पाता है अपने लाइफ में, है ना। तो यहां पे अगर सुपरलेटिव है तो ये जो वर्ड लिटिल है इसको भी तो सुपरलेटिव में होना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव में क्यों होगा, है ना। इसको कहां होना पड़ेगा? सुपरलेटिव में होना पड़ेगा। और लिटिल का सुपरलेटिव क्या होता है भाई? पता है आप लोगों को ना अच्छे से, क्या होता है भाई? लिटिल लेस और लीस्ट। यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग? इसके साथ में ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ये कॉम्पेरेटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि यहां पे मोस्ट सुपरलेटिव है, इसके साथ में हम लोग एक और सुपरलेटिव यूज करेंगे, लीस्ट, ठीक है। कोई परेशानी? कौन सा वाला मार्क करें आंसर? सी ना, इसी पार्ट पे रह रहा है ना, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हम लोग, चलो देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स डू वेरी वेल इन रिटन एग्जामिनेशंस but fare miserably at verbal examination.
क्या होना चाहिए भाई? बताओ बच्चे, एक चीज देखो, ये कह रहा है ना कि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करते हैं, और ये बता रहा है कि फिर वर्बल एग्जामिनेशन में वो मीजरेबली फेयर करते हैं, है ना। अब ये वर्बल एग्जामिनेशन क्या है भाई? वर्बल मीन्स ऑफ द वर्ड्स ना, तो वो तो चाहे रिटन में हो चाहे ओरल में हो, ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग दोनों में। तो वर्बल नहीं लिख करके, चूंकि यहां पे रिटन एग्जामिनेशन का जिक्र पहले किया जा चुका है, तो इसका मतलब हो गया इस वर्बल का एक पार्ट, और वो कौन सा पार्ट है? ओरल, है ना। इसका एक पार्ट, वो कौन सा पार्ट है? ओरल। हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट फेयर मिजरेबली इन ओरल एग्जामिनेशंस, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम? यहां पे आपको सी मार्क करना है अपने आंसर के तौर पे, बिकॉज यहां पे ये एरर था, वर्बल की जगह पे ओरल करेंगे, ये ज्यादा सुटेबल हो जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 16 नंबर। फर्स्ट द लिटिल इशू began to sob and after a little moments he burst into tears. एरर तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को सब। ये अ लिटिल क्या है भाई? हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, उसका मतलब भी पता है हम लोगों को, और साथ में ये भी पता है कि इसको हम लोग कहां यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। तो यहां पे मोमेंट्स जो है, इसमें तो एस लगा हुआ है, ये तो काउंटेबल नाउन है ना। ये क्या है आपका? काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ में क्या हम लोग लिटिल का यूज करेंगे? इसके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? अ फ्यू का यूज करेंगे ना। क्या यूज करेंगे? अ फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। अ लिटिल को यूज नहीं करेंगे वहां पे। फर्स्ट द लिटिल इशू। अब यहां पे ये जो द लिटिल इशू है ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये द लिटिल अ लिटिल वाला नहीं है। ये इशू जो है ना वो छोटा है, उसके बारे में बात हो रही है, और इसके ये जो लिख रहा है या जो बोल रहा है उसको पता है इसके बारे में, इसीलिए उसने क्या लिखा है? द लिटिल इशू, ठीक है। इशू एक बच्चे का नाम है, ठीक है ना। चलो आगे देखें, 17th नंबर क्वेश्चन। The two first columns of today's editorial are on shedding load and on the price hike. ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करना, क्या चीजें हैं भाई। देखो बच्चे, यहां ये जो दो वर्ड यूज किया हुआ ना, इसको ध्यान से देखो। इसको तुम लोग क्या कहते हो? इसको कहते हो ऑर्डिनल नंबर, है ना। क्या है ये? ऑर्डिनल नंबर। और ये वाला जो वर्ड है ये क्या है आपका? कार्डिनल, कार्डिनल नंबर, है ना। ये कार्डिनल नंबर कहलाता है, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। नॉर्मल जो एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं उसके पहले जो काउंट डिनोटिंग वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा नंबर होता है? कार्डिनल नंबर होता है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा, अभी आप लोगों को देख के मुझे समझ में आ रहा है, जैसे मैंने लिखा 2 स्मार्ट बॉयज, या मैंने लिखा 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, है ना। क्या लिखा मैंने? 2 स्मार्ट बॉयज, 2 ब्यूटीफुल। अब ये देखो, ये जो स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये क्या है? एडजेक्टिव। इसके पहले जो हम लोगों ने यूज किया, ये क्या यूज किया? 2, 3, 5 कुछ भी लिख लो यहां पे। तो ये कौन सा नंबर है? कार्डिनल नंबर, है ना। तो नॉर्मली हम लोग कार्डिनल नंबर का यूज यहां करते हैं। बट अगर सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर भी हो और कार्डिनल नंबर भी हो, अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर भी हो और कार्डिनल नंबर भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डिनल नंबर को पहले कर देते हैं, लिखते हैं, और इसको हम लोग बाद में लेके जाते हैं, कार्डिनल नंबर को, ठीक है। समझ में आ रहा है?
जब दोनों ऐसे वर्ड हो ना तो हम लोग उसको इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, कार्डिनल को हम लोग बाद में लेके आते हैं, ऑर्डिनल को पहले लेके आते हैं। अब यहां पे ये लाइन क्या होना चाहिए था, यहां पे ये जो चंक है ना, इसको कैसे होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था द फर्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, क्या होना चाहिए था, द फर्स्ट टू कॉलम्स, और फिर ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका सीक्वेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और भी समझ लो, राजा महाराजा होता है ना, उसके जो टाइटल्स होते हैं, अगर उसमें अगर कोई ऑर्डिनल नंबर आ रहा हो तो उसको हम लोग ना उसके बाद लिखते हैं, उस नाउन के बाद लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि जॉर्ज द फिफ्थ सपोज करो, जॉर्ज द फिफ्थ, ऐसे। ठीक है, तो चलो ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया, कभी दिखे तो याद रहे आप लोगों को। ठीक है ना, कि इसको ऐसे यूज करते हैं। बाकी यहाँ जो हम लोग को देखना था वो यही देखना था कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर हो तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। अभी आप लोग को ये पता चल गया है। इसमें जो हम लोग को एरर मार्क करना है, किस में करना है, ए पार्ट में करना है, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। द 5 फर्स्ट पेजेस ऑफ द बुक डिस्क्राइब हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। अगेन द सेम क्वेश्चन है ना, अभी अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले इसी तरह के सेंटेंस को देखा। यहां भी वही चीज है, ये जो 5 फर्स्ट लिखा हुआ है इसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट को यहां होना चाहिए, 5 को यहां होना चाहिए, है ना। क्या हो गया जी, फर्स्ट, और यहां पे क्या होना चाहिए, 5। अब ये सेंटेंस सही हो गया, द फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल कैसे करना है इसको देख लेना है आपको। ऑर्डिनल यहां आ गया, ऑर्डिनल में पहले चला आया और कार्डिनल बाद में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट एरर है भाई, ए पार्ट ना, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो भाई। दे बिकेम सिकली आफ्टर ईटिंग द कॉन्टेमिनेटेड फूड इन द पार्टी। दे बिकेम सिकली। अब एक यहां पे सेंटेंस मैं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। द स्काई बिकेम डार्क। डार्क या डार्कली, क्या करूं, या मैंने लिखा यहां पे लेटर ही became an eminent writer। क्या लिखा मैंने, लेटर ही became an eminent writer। अभी यहां पे देखो, यहां पे भी became है, यहां पे भी became है, इसके बाद में हमने क्या किया, एडजेक्टिव डाला है या फिर एक नाउन का कॉम्प्लीमेंट डाला। ठीक है ना, एक नाउन को डाला है। ठीक है, अब आप दिख रहा है आपको, कहने का मेरे मतलब ये भी है, ये जो बिकेम वर्ड है ना, इसको आप क्या मानेंगे, इसको क्या समझ रहे हैं हम, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, ये लिंक करता है, ये लिंकिंग वर्ब है। और ये जो लिंकिंग वर्ब है बेसिकली क्या करता है, वो ये क्या करता है, अपने जो आगे आने वाले वर्ड है ना, इसके जो आगे आने वाला वर्ड है वो या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। ठीक है, या वो एडजेक्टिव होगा या वो नाउन होगा, उसको किससे रिलेट करता है, वो अपने पीछे वाले जो उसका सब्जेक्ट होता है ना, उससे उसको रिलेट कर देता है। देखो क्या किया इसने, बिकेम का कोई क्वालिफिकेशन है क्या, बिकेम को क्वालिफाई कर रहा है क्या, ये नेक्स्ट वाला वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्काई को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होता है ना, लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम लोग जो वर्ड डालते हैं ये अपने साथ में हमेशा क्या करते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते। ये अपने साथ में क्या करते हैं, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव ही लेंगे, एडवर्ब नहीं। ठीक है, अगर एडवर्ब भी आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एडजेक्टिव में बदल देंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। लिंकिंग वर्ब्स को अच्छे से समझना है आप लोगों को, स्टैटिक वर्ब्स को समझना है, डायनेमिक वर्ब्स को समझना है,
ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, वर्ब के भी जो काइंड्स है ना उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स एडजेक्टिव के ही क्वेश्चंस को करना है। बिकॉज जब तक से आप ना सेंटेंस को उसकी एंटायरिटी में, उसकी टोटलिटी में नहीं देखेंगे, तब तो फिर एग्जामिनेशन में क्या ऐसा होगा क्या कि एडजेक्टिव के पार्ट से क्वेश्चन आपको बोल के देगा, वहां तो सब मिक्स होगा। तो यू हैव टू बी अडेप्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। जो भी आप ग्रामर में पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। यहां पे भी हमने देख लिया, ये जो दे बिकेम सिकली की बात हो रही है ना, यहां पे ये जो सिकली क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके साथ में यूज क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव, है ना। बिकेम के साथ में क्या यूज होना चाहिए था, एडजेक्टिव। दैट इज वाई यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिक का यूज करेंगे, सिकली का नहीं, ठीक है। तो इसलिए ए पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे। नाउ 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कैट्स आर क्लीनर देन मंकीज बट मंकीज आर इंटेलिजेंट देन कैट्स। देखो इसमें क्या चीजें हैं, समझने की कोशिश करो भाई। नॉर्मल सी चीज है, कैट और मंकी जो है ना, कैट्स एंड मंकीज के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है, और कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहां पे पहले तो ये दिखाया गया कि कैट्स जो है वो क्या है, मंकी से ज्यादा क्लीन है, ठीक है। बट ये भी बताया जा रहा है कि मंकी जो है वो कैट से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसके लिए हम इंटेलिजेंट वर्ड यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पे हम लोगों को एक कॉम्पेरेटिव डिग्री का वर्ड देना पड़ेगा ना। क्या करें हम लोग इसको, मंकीज आर मोर इंटेलिजेंट देन कैट्स। जैसे कि कैट्स आर क्लीनर देन मंकीज, वैसे ही मंकीज आर मोर इंटेलिजेंट देन कैट्स, ठीक है बच्चे। तो वहां पे एरर था ना सी वाले पार्ट में, यही आपका आंसर होगा। चलें देखें आगे, 21वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। बब्बर खान इज द बेस्ट नोन एंड द ब्लड थर्स्टी ऑफ दैट नेफारियस क्रू। क्या होगा भाई, एक चीज तो कंफर्म हो गया, बब्बर खान के बारे में बात हो रही है, और ये नेफारियस क्रू है ना, ये जो बहुत ही कुख्यात टाइप से जो उनका जो गैंग है, कुछ वैसा बात हो रहा है इसमें। तो वहां पे उसमें सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट नोन, और ये जो ब्लड थर्स्टी है, इसके पहले भी तो हम लोगों को ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है ना, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसको बनाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मोस्ट ब्लड थर्स्टी। जब यहां पे बेस्ट नोन है तो यही बता रहा है कि वो बेस्ट नोन भी है और मोस्ट ब्लड थर्स्टी भी है अपने इस क्रू के अंदर, है ना। इसमें से सबसे ज्यादा नोन और सबसे ज्यादा ब्लड थर्स्टी, है ना। तो यहां पे मोस्ट लगा करके इस सेंटेंस को हमने सही किया। बी पार्ट में एरर था, बी आपका आंसर मार्क होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ लर्निंग द मोर इंपॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। अब यहां पे बताना क्या होगा भाई, क्या ये जो मोर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो इसमें किसी दो चीज का कंपैरिजन चल रहा है क्या, हाँ नहीं ना, किसी दो चीज का कंपैरिजन तो नहीं चल रहा है। यहां तो बात हो रही है ऑफ ऑल द एरियाज लर्निंग के, है ना, लर्निंग के ऑल द एरियाज की बात हो रही है। तो जब कंपैरिजन दो से ज्यादा के बारे में हो रहा है, नॉर्मल सी बात है भाई, हम कंपैरेटिव डिग्री मोर नहीं रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री किसका इस्तेमाल कर देंगे, मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ लर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है बच्चे। वहां पे मोस्ट होगा, बी आपका एरर वाला पार्ट है, यही आपका आंसर है। आगे देखें। Wild creatures are energetic in their natural habitats than in zoo. देखो, समझने की कोशिश करो। अगेन यहां पे क्या बताया जा रहा है, ये जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एनर्जेटिक होते हैं ना, यहां पे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं इसके मुकाबले। कंपैरिजन है ना, अगर कंपैरिजन है तो ये एनर्जेटिक जो है ये क्या हो जाएगा, किस चीज में बदल जाएगा, मोर
एनर्जेटिक, है ना। क्या हो जाएगा भाई, मोर एनर्जेटिक। कंपैरिजन है ना, इसलिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट है ना कि कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए इस एडजेक्टिव को, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यही आपका आंसर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। माइकल स्वान एंड कैसल are both well-known grammarians of English language, but I prefer the last. अभी देखो, प्रेफरेंस की बात हो रही है ना, किसको प्रेफर करते हैं, और प्रेफर करने में दिया दो का नाम है ना। क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है दो के बीच में, तो जो मैं प्रेफर करूंगा, क्या वो मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूंगा? हाँ, नहीं करेंगे ना। अभी हम लोगों ने देखा था ना, लैटर का क्या होता है, ये जो लैटर कॉम्पेरेटिव डिग्री है, इसी का सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, ये लास्ट। यहां पे हम लोग चूंकि दो का कंपैरिजन है, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड डालेंगे यहां पे, लैटर। माने इन दोनों में से बाद वाले को मैं प्रेफर करता हूं, है ना। तो क्या होना चाहिए था यहां पे, लास्ट की जगह पे लैटर। एरर कौन सा पार्ट है भाई, सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। यही आपका आंसर है। आगे बढ़ें, लास्ट नहीं लैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन वेल्थ एंड प्रेस्टीज विच डू यू थिंक इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर लाइफ? अगेन सेम मिस्टेक दैट वाज देयर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वही मिस्टेक फिर यहां पे भी है। देखो, बिटवीन वेल्थ एंड प्रेस्टीज की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, इसके और इसके बीच की बात हो रही है। तो नेचुरल सी बात है, कंपैरिजन की बात हो रही है, और ये कंपैरिजन दो के बीच की बात हो रही है ना, दो के बीच का कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो के बीच का कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के लिए कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। यहां तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया हुआ है। मोस्ट की जगह पे हम लोग क्या यूज करें, मोर यूज कर देंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। समझ में आया, मोस्ट की जगह पे मोर। एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में है, ठीक है बच्चे। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 26 नंबर क्वेश्चन। द रिमार्क्स आशा मेड वर नॉट मच, but all those remarks were very suggestive. Remarks, opinion, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, कुछ कहा जा रहा हो, किसी का ओपिनियन हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिमार्क्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिमार्क्स है, यहां पे एक चीज देखना, द रिमार्क्स आशा मेड, यहां पे वर भी यूज किया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या यूज किया हुआ है, मच। वर जो यूज होगा ये किसी प्लूरल के लिए यूज होगा, है ना। ये जो प्लूरल वर्ब है तो किसी प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा ना, ये तो प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमार्क्स जो है वो प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है। लेकिन मच किसके लिए यूज किया जाता है, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। जो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव क्या कहलाता है भाई, उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, मेनी यूज करते हैं, मच यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मच को हम लोग कहां यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और मेनी को हम लोग कहां यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में। ये रिमार्क्स जो है वो काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहां पे इसके लिए मेनी यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि वर भी है, और यहां भी देखो ऑल दोज रिमार्क्स वर, है ना। तो सिंपली मच की जगह पे मेनी, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग। ये जो एरर पार्ट है कौन सा वाला है, बी है, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदय ड्राइव्स मोर केयरफुली देन विजय एंड द मोर केयरफुली ऑफ एनीवन इन द फैमिली। अच्छा यहां देखो, उदय कैसे ड्राइव करता है, विजय से ज्यादा केयरफुली ड्राइव करता है ना। तो यहां पे तो दिख रहा है ये क्या है, कंपैरिजन है, दिख रहा है। अब इसमें दो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें कंपैरिजन की बात चल रही है। एक तो यहां पे उदय का किसके साथ में, विजय के साथ में, और दूसरा
एनीवन इन द फैमिली के साथ, है ना, एनीवन इन द फैमिली के साथ में। अब यहां देखो, यहां तो मैंने कह दिया, अब एनीवन इन द फैमिली मतलब फैमिली का कोई भी, दो से ज्यादा भी, है ना, कुछ भी। तो यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग, उदय ड्राइव्स मोर केयरफुली देन विजय एंड द मोस्ट केयरफुली ऑफ एनीवन इन द फैमिली। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके इस सेंटेंस को बिल्कुल सही कर देंगे। अब मैं तुम लोगों को एक चीज जरूर बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पेरेटिव डिग्री मतलब दो डिग्री एक साथ आ सकते हैं। शर्त यह है कि वो दोनों डिग्रीज जो है ना, वो अपने पूरे फॉर्म में हो। एक सेंटेंस मैं तुम लोग को दे के दिखाता हूं। यहां पे अगर मैंने तुमसे कहा आई एम एज इंटेलिजेंट, ठीक है, इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब इस सेंटेंस को देखो, यहां पे ये जो यूज किया गया है ना, ये क्या यूज किया गया है, पॉजिटिव डिग्री, मतलब एक डिग्री यहां यूज किया गया है और दूसरा डिग्री यहां यूज किया गया है मोर इंटेलिजेंट देन, है ना। तो सेकंड वाला जो डिग्री है, जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, इसको तो हमने इसके पूरे फॉर्म में यूज किया ना, मोर इंटेलिजेंट देन। लेकिन क्या ये जो पॉजिटिव डिग्री है, इसको हमने इसके टोटलिटी में यूज किया है, इसके पूरे फॉर्म में यूज किया है। इसको कैसे होना चाहिए था, एज इंटेलिजेंट एज, ऐसा होना चाहिए था ना यहां पे। हाँ, क्या होना चाहिए था इसको, इसको क्या होना चाहिए था भाई, एक मिनट, इसको होना चाहिए था एज इंटेलिजेंट एज, है ना। तब ये देखो, एज इंटेलिजेंट एज अगर ये पूरा हो गया तो ये भी अपने कंप्लीट फॉर्म में आया और ये भी अपने कंप्लीट फॉर्म में आया, मतलब दोनों डिग्रीज अपने कंप्लीट फॉर्म में है। मतलब किसी एक सेंटेंस में अगर दो डिग्रीज का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को बनाया जा रहा हो, तो उस सेंटेंस में उन दोनों डिग्रीज को अपने पूरे फॉर्म में, जो उनका पूरा फॉर्म है ना, उसमें लिखना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे किस पार्ट में एरर है भाई, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अपाचे इंडियन इज मोर पॉपुलर देन एनी रैप सिंगर इन इंडिया, है ना। अब इसमें एरर ढूंढिए, क्या है एरर भाई। देखो, इसको समझने के लिए ना जो सबसे अच्छा तरीका है मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा इसको देखना। सपोज करो ना, मैंने बोला ये इंडिया में बहुत सारे रैप सिंगर्स होंगे, ये सारे रैप सिंगर्स हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत सारे रैप सिंगर्स हैं इसके अंदर में, और अपाचे इंडियन भी इनमें से एक है। ठीक है, और इसके बारे में बात हो रही है, यही बात हो रही है ना कि अपाचे इंडियन इज मोर पॉपुलर देन एनी रैप सिंगर इन इंडिया। तो एनी रैप सिंगर इन इंडिया का मतलब क्या हुआ, एनी रैप सिंगर इन इंडिया इंक्लूडिंग अपाचे इंडियन। इसमें तो अपाचे इंडियन भी शामिल है ना। तो ऐसा क्या करना होगा कि अपाचे इंडियन को अलग करें, अलग करके तब तो दिखाएंगे ना कि भाई अपाचे इंडियन के अलावा जितने भी और सिंगर्स हैं, जितने भी और रैप सिंगर्स हैं इंडिया में, उनसे वो ज्यादा पॉपुलर है अपाचे इंडियन, है ना। तो जब इसको हमको अलग करके दिखाना होगा, इस झुंड से, इस ग्रुप से अलग करके मुझे दिखाना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एनी रैप की जगह पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, एनी अदर। जैसे ही यहां पे अदर यूज करोगे, ये खुद ब खुद एक्सक्लूड हो जाएगा, ये बाहर आ गया। इसके अलावा जितने और भी हैं रैप सिंगर्स, उसकी बात होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, एनी अदर रैप सिंगर इन इंडिया,
ठीक है, अदर यहां पे लगाना जरूरी था। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, सी पार्ट में एरर था, यही आपका आंसर है। बाय द वे मैं एक चीज और बता दूं, यहां तो ये दिख गया, अगर सपोज करो ऐसा लिखा हुआ होता कि, देखना यहां पे ध्यान देना, इस सेंटेंस को देखो तो, टोक्यो इज मोर एडवांस देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्या करें इसके लिए बच्चे, यहां पे मतलब ही कुछ और हो गया। जैसे यहां पे मैंने फिगर बनाया था, ये देखो, ये है इंडिया और ये है इंडिया के क्या है, सिटीज। सपोज करो ये सारे सिटीज हैं इंडिया के, देख रहे हो यहां पे, ये सारे इंडिया के सिटीज हैं अंदर में। क्या टोक्यो इंडिया का सिटी है? नहीं है ना। टोक्यो किसका सिटी है? जापान का सिटी है ना। और भी बहुत सारे होंगे, बट ये एक सिटी है जापान का। तो जब ये जापान का सिटी है तो मुझे इसमें ये कहने की जरूरत पड़ी कि एनी अदर, क्या वो इंडिया के अंदर है? जिसमें से किसी एक को एक्सक्लूड करना है क्या, बाहर निकालना है क्या एक को, इंडिया के वाले को? नहीं ना, वो तो पहले ही बाहर है, वो इस ग्रुप से तो वो पहले ही बाहर है। तो जब इस ग्रुप से पहले ही बाहर है वो, तो फिर हम लोग जबरदस्ती का एक बाहर, इसमें से बाहर करने वाला सेंटेंस क्यों लगाएं? जैसे यहां पे अदर लगाया था, यहां पे जो ये अदर लिखा ना, ये गलत हो जाएगा, यहां पे अदर का यूज नहीं करेंगे। तो सेंस समझने की कोशिश करना, ये फिगर देख लो और ये फिगर देख लो, ठीक है। टोक्यो यहां पे है और इसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब इसके शहरों से इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसके लिए हम लोग एनी अदर का यूज नहीं करेंगे, एनी अदर सिटी का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिर्फ एनी का यूज करेंगे। ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को, क्योंकि कभी ऐसे सेंटेंसेस आ गए तो समझने में थोड़ा आसानी होगी आपको थोड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें तो पहले एरर देख लें हम लोग, कहां है ये एरर, किस पार्ट में है? सी पार्ट में है, ठीक है। सी पार्ट में एरर है और सी आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। ही इज गोइंग टू बी अ जॉलियर टफ कैंडिडेट टू बीट व्हेन द इलेक्शन कम्स अलोंग। अभी इसको देखो, सेशन के शुरुआत में ही हम लोगों ने बात किया था ना एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स की, नॉर्मल जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी, या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स उनकी। और हमने ये भी बताया था आपको कि जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं उसके पीछे हम लोग कैसे इंटेंसिफायर का यूज करते हैं ना, वेरी, कुछ एम्फेसाइजर और कुछ डी एम्फेसाइजर का यूज करते हैं ना, बताया था ना। वेरी हो गया, और क्या क्या बताया था? अ लिटिल बिट, और बताओ, समवॉट, rather, pretty, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताए थे ना हम लोगों ने, क्वाइट, और जॉली, ध्यान देना, ठीक है, जॉली भी। तो ये जो जॉली है ना, यहां पे जो जॉलियर किया हुआ है, एक तो ये चीज समझ लो कि इसमें कोई कंपैरिजन तो है नहीं कहीं पे। तो कंपैरिजन नहीं है तो ये जो ईआर जो है ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या यहां पे ये जो वर्ड है जॉली, इसको यूज किया जाए कि नहीं किया जाए, या इस पूरे वर्ड को ही हटा दिया जाए, सिर्फ ऐसा लिखा जाए ही इज गोइंग टू बी अ टफ कैंडिडेट? क्या जॉली यूज नहीं करते? जॉली यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज हमने कहा कि ये इन सारे इंटेंसिफायर्स में से, इन सारे एम्फेसाइजर्स में से एक ऐसा वर्ड जॉली भी है, ठीक है। तो जॉली को यहां पे कैसा रखा हमने? एम्फेसाइज करता है। ये जो टफ को एम्फेसाइज करने के लिए ये वर्ड है, जॉली टफ कैंडिडेट टू बीट व्हेन द इलेक्शन कम्स अलोंग, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? जॉलियर नहीं, जॉली को यूज करेंगे। आंसर आपका होगा बी, बिकॉज
एरर इसी बी पार्ट में है। ठीक है, आई होप ये जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, दोबारा तिबारा इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और चीजें होंगी जो आपको इसमें समझ में आएंगी, जो आपको लगता है कि हम लोग को बताना चाहिए। सो नेचुरली आप लोग उन चीजों को भी पूछिए। ठीक है, आपके पास आपके टीचर्स हैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सारे लोग आप ही लोगों के लिए हैं। ठीक है ना, एंड वी जस्ट सिंसियरली वॉन्ट कि आप चीजों को पढ़ते रहें, अच्छा करें, जल्दी से जल्दी जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिल जाए। द गोल दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, उसको आप अचीव करें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू मेक। ठीक है, तो चलो अभी विदा लेते हैं। ये सेशन आपका यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग इकट्ठे होएंगे। ठीक है, सो बाय टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।